ग्राम पंचायत गोरैया के समस्त मतदाता बंधु, माताओं एवं बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज आप सभी के सामने ग्राम पंचायत का निर्वाचन संपन्न होने जा रहा है। इस निर्वाचन के तहत सरपंच पद हेतु आप सभी को गांव के विकास को मद्देनज़र रखते हुए सरपंच पद पर सही व्यक्ति का चयन करना है। जहां तक मेरी मान्यता है, ग्राम के विकास के लिए सरपंच पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को अपने गांव की वस्तु स्थिति का भली भांति ज्ञान होना चाहिए, जिसमें इसे हम दो चरणों में लेंगे: रोटी, कपड़ा और मकान, और दूसरा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क इत्यादि इत्यादि। ग्राम के मुखिया होने के नाते सबसे पहले तो यह विचार करना आवश्यक है कि ग्राम में जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उन्हें रोजी रोटी का अवसर उपलब्ध कराएं। पिछली बार आप सभी ने मालती गौतम को सरपंच निर्वाचित करके मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया था। पूरे 5 साल तक ग्राम गोरैया के गरीबों को, मजदूरों को हमने रोजगार से जोड़े रखा। चाहे वो मेड़बंधान का काम हो, चाहे वो जीसीबी रोड का काम हो, जीएसबी रोड का काम हो, चाहे वो रोजगार गारंटी के विविध कार्यक्रम हो, किसी न किसी रूप से हमने गरीबों को, मजदूरों को काम से जोड़कर रखा था। और रोटी के बाद कपड़ा, रोजी रोटी का, रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएंगे तो उसी से उन्हें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, 2 पैसे बचाएंगे। इस बात का प्रमाण हम दे सकते हैं। हमारे गांव के गरीब निश्चित तौर पर ये बता सकते हैं कि हमारे पिछले कार्यकाल में, पिछले सेवा काल में गरीबों को हमने पूरे 5 साल तक निरंतर वर्क दिया, जिसमें उन्होंने अपने घर गृहस्थी की ज़रूरी वस्तुओं की खरीदी भी की, अपना प्रतिपाल भी किया और उनकी रोजी रोटी भी चली। और मकान का जहाँ तक सवाल है, हमने मुख्यमंत्री आवासीय कॉलोनी का निर्माण करके हर ज़रूरतमंदों को मकान देने का प्रयास किया। इंदिरा आवास के तहत भी हमने मकान देने का प्रयास किया। और आवासहीनों की सूची जो हमने तैयार की थी, वो आज तक पीएम आवास के रूप में हमारे ज़रूरतमंदों को प्राप्त हो रही है। तो जहाँ तक मुझे विश्वास है और मेरी मान्यता है कि वह जो समय मुझे सेवा के लिए प्राप्त हुआ था, मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ एक एक पल जन सेवा के लिए समर्पित रखा और रोटी, कपड़ा, मकान की दिशा में हमेशा सक्रिय रहकर अपने गरीब मजदूर भाइयों की हर संभव मैंने मदद की और उन्हें उनका हक दिलाया। ग्राम पंचायत के निर्वाचन में सभी मतदाताओं को भली भांति यह विचार करना होगा कि निर्वाचन लड़ रहे जो भी प्रत्याशी हैं, सभी महिला प्रत्याशी हैं, वो सभी मातृशक्तियाँ हैं। मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, वो हमारे लिए सभी प्रत्याशी आदरणीय हैं। लेकिन मतदाताओं से इस बात का निवेदन अवश्य है कि ग्राम की मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने में, उनके लिए संघर्ष करने में, योजनाओं को लागू करने में आप भली भांति विचार कर लें कि सभी प्रत्याशियों में कौन सबसे ठीक है। उदाहरण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आए तो हमने पिछली बार भी यह ऐलान किया था कि यदि हमें सेवा का अवसर मिलता है तो हमारे गांव के बेटे बेटी जो 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लटा गांव, बड़ा इटमा अथवा मैहर जाते हैं या और कहीं जाते हैं, ये देख के हमें बहुत दर्द हो रहा था और हुआ करता था। हमने ऐलान किया था कि यदि सेवा का अवसर मिला तो कहीं से भी संघर्ष करके हम इसे हायर सेकेंडरी स्कूल के रूप में तब्दील करेंगे, हाई स्कूल को, और वो हमने करके दिखाया है। आगे भी मेरी अपील है कि यदि हमें सेवा का अवसर आप प्रदान करते हैं, अर्थात मालती गौतम को उनके हैंडपंप चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर विजयश्री दिलाते हैं, तो शिक्षा के संबंध में BA, BSc, BCom, यहाँ तक कि ITI
तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं ईमानदारी से प्रयास करूंगा, श्रम करूंगा, परिश्रम करूंगा और संघर्ष करके कॉलेज की स्थापना विद कंप्यूटर आपकी सेवा में समर्पित करूंगा, जिससे हमारे सभी बेटा बेटी, हमारे छोटे भाई बंधु, भाई बहन हायर सेकेंडरी के बाद उच्च शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त कर सकें। इसी तरह स्वास्थ्य के प्रति मैं बहुत संवेदनशील हूँ। आज हमारा गांव गरीब मजदूरों का गांव है। सामान्य रूप से सर्दी जुकाम या हरारत या छोटी मोटी चोट चपेट लगने पर 50 रुपये से 200-300 रुपये तक की जो औषधियाँ होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, एक गरीब मजदूरों के लिए उनकी प्रतिपूर्ति करना संभव नहीं हो पाता। मेरा प्रयास रहेगा कि उप स्वास्थ्य केंद्र के रूप में गोरैया में यह सुविधा दिलाऊं, ताकि सामान्य उपचार अपने गांव में ही हो सके। तीसरी बात मेरे जहन में है सड़क की। पिछले कार्यकाल में मैंने पूरा प्रयास किया, तमाम सीसी रोड से पूरे गांव को जोड़ा, और अभी भी एक वेदना मेरे दिल में है, गोरैया पटहरा मार्ग जिसमें पैदल चलना मुश्किल है, इसका डामरीकरण। और मैंने तो ये कह दिया है कि निर्वाचित होने के तुरंत बाद इसके गड्ढे इत्यादि इस तरह मैं ठीक करा दूंगा, उसे समतल करा दूंगा कि सामान्य आवागमन बाधित न हो। और इसके बाद उस सड़क मार्ग के निर्माण के लिए, उसके डामरीकरण के लिए सारे चौमासा मेरी लड़ाई जारी रहेगी। और मुझे विश्वास है कि दिवाली के बाद यह सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। चौथी बात मेरे दिमाग में रहती है हमेशा युवा वर्ग को प्रोत्साहित करने की, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेलकूद के क्षेत्र में हो, किसी प्रतियोगिता के क्षेत्र में हो, मनोरंजन के क्षेत्र में हो, अथवा समाज सेवा से उन्हें जोड़कर राष्ट्रभक्ति के क्षेत्र में हो। युवा वर्ग को प्रोत्साहित करना, उनका मनोबल बढ़ाना, ये मेरे दिल दिमाग में 24 घंटे बाद गूंजती रहती है। काश एक बार और सेवा का अवसर हमें मिलता तो इस युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति और महाशक्ति बनाने का हम काम करते। आज पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज के तहत गांव की सरकार चुनने का अवसर है। मेरी आप सभी से अपील है कि मुझे अर्थात मालती गौतम को उनके चुनाव चिन्ह हैंडपंप पर मुहर लगाएं और एक बार इस गोरैया गांव के बहुमुखी विकास के लिए, चतुर्दिक विकास के लिए, समग्र विकास के लिए सेवा का अवसर उपलब्ध कराएं। मेरा प्रयास रहेगा कि समस्त शासकीय योजनाओं को धरातल पर लाने का प्रयास करूंगा। शासन के द्वारा ग्रामीण भाइयों को ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम योजनाएं दी जा रही हैं, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। पिछले कार्यकाल में भी हमने 25 विभागों से अपने ग्राम के विकास को जोड़ा था और वह सारी तस्वीर आपके सामने है। मैं अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई करूं, यह मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप सभी जनता जनार्दन के समक्ष मेरे पिछले कार्यकाल की सेवा समर्पित है, उसे आप देखकर मिलान कर लीजिए और एक बार फिर सोचिए, मुझे सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। और सबसे मेन बात होती है, मेरा तो पिछले 25 वर्षों से एक ही काम है, राजनीतिक क्षेत्र में अपना श्रमदान करना, योगदान करना, सक्रिय रहना। तो मैं तो हमेशा राजनीति ही कर रहा हूँ। तो जब मुझे सेवा का अवसर मिलेगा तो उस राजनीतिक इच्छा शक्ति को, उस राजनीतिक ताकत को, उस राजनीतिक सहानुभूति और सहयोग को मैं अपने ग्राम के विकास में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे जो भी राजनीतिक संबंध हैं, जो भी प्रशासनिक संबंध है, अपने ग्राम के विकास के लिए उन संबंधों को धरातल पर उतारने का प्रयास करूंगा और अपने गांव की हर आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए जी जान से परिश्रम करूंगा। इसके अलावा मेरी ये मान्यता रहती है कि सरपंच पद पर निर्वाचित होना तो ठीक है, कोई छोटे मोटे लोग भी सरपंच बन सकते हैं, जिसके पक्ष में बहुमत हो जाएगा उसी की विजय हो जाएगी। लेकिन गांव की स्थिति का, वस्तु स्थिति का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए उस व्यक्ति को, और उसके लिए संघर्ष करने के लिए वो सक्षम भी होना चाहिए। हमें सब कुछ मालूम है, हमने इसी गांव में जन्म लिया, यहीं पले बढ़े, सभी के बीच खेले कूदे, पढ़ाई लिखाई की। हम भी एक सामान्य परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं। हमारे पिताजी भी पंडित थे और सभी से बहुत अच्छा उनका व्यवहार था। उन्हीं के लालन पालन, अभिरक्षा और संरक्षण में हम बढ़े पले। हमें इस गांव का पूरा दुख दर्द और पूरा चित्र हमारे मानसिक पटल पर है।
कि हम किस तरह अपने गांव को सुसज्जित करें, विकसित करें और इसे उत्तरोत्तर प्रगति पर ले जाएं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार आप सभी से मैं मालती गौतम के चुनाव चिन्ह हैंडपंप पर मुहर लगाकर उन्हें सरपंच पद पर निर्वाचित करने की अपील करता हूं और आप सभी से मैं वादा करता हूं कि निर्वाचित होने के तुरंत बाद से लेकर अपने समूचे कार्यकाल में मैं एक सरपंच प्रतिनिधि के रूप में और आप सभी के सेवक के रूप में और एक अपने गांव के जवाबदार व्यक्ति के रूप में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा और अपना एक एक पल समाज की सेवा में, नवयुवकों के उत्साहवर्धन करने में, महिलाओं के सम्मान में और शांति व्यवस्था बनाए रखने में एक एक पल अपना गुजारूंगा। मेरा यही आप सबसे निवेदन है कि मेरे अतीत के योगदान को एक बार अवश्य देखें, मेरे पिछले योगदान को अवश्य देखें। मैंने जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, इस भाव को लेकर मैंने कार्य किया था। मैं जहां जन्म लिया हूं, जहां पला बढ़ा हूं, उसको सुसज्जित करने के लिए, सजाने के लिए, संवारने के लिए, विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आपको पता है कि प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत गुरैया की विकास पुस्तिका छपवाई गई थी और इतना विकास किया गया था जिसकी सारी किताब बन गई थी। इस बार मैं चाहता हूं कि वह किताब जो बनी थी उस किताब के आकार में 2 गुना वृद्धि हो, इतना हम विकास कर सकें। आप सभी का स्नेह, मार्गदर्शन और सहयोग चाहिए। एक बार पुनः सेवा का अवसर प्रदान करिए। मालती गौतम के हैंडपंप पर मुहर लगाएं और अपने ग्राम का विकास सुनिश्चित करें। अपने आसपास पड़ोस में इस बात की एक अलख जगाएं, एक क्रांति लाएं और एक आंदोलन बनाएं ग्राम विकास, जो मेरा मुख्य नारा है, मेरा मुख्य ध्येय है। ग्राम विकास को, इस आंदोलन को आप सभी अपने हाथ में ले लें और निर्वाचन को अपने हाथ में लेकर एक दूसरे से शेयर करें, सभी से बताएं। हमारे कुछ नए मतदाता भी हैं जो शायद हमारे इतिहास को नहीं जानते, हमारे अतीत को नहीं जानते। हमने इस अपने ग्राम के विकास के लिए अपना कितना श्रम लगाया होगा, कितना खोया होगा, वो अपने बड़े भाइयों से पूछें, अपने माता पिता से पूछें। अगर उन्हें लगे कि राजकुमार गौतम ने गुरैया की इस मातृभूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए, अपने ग्राम के लिए सब कुछ समर्पित किया था और जिले में एक उत्कृष्ट ग्राम पंचायत बनाई थी, अगर आपको वो बताएं तो निश्चित रूप से पुनः आपसे इस सेवा का अवसर चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।